नमस्कार, आदाब, जोहार मेरे प्यारे झारखंड के वासियों। आपको पता है कि आज सुबह 6 बजे से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। और इस गाइडलाइंस के अनुसार कुछ चीज़ों पे पाबंदियां लगाई गई हैं, कुछ को खोला गया है। मैं सबसे पहले आपको पढ़ देना चाहूँगा कि कौन कौन चीज़ों पे जो खुला रहेगा। खुले रहने वाले चीज़ों हैं मेडिसिन, फल, सब्जी, दूध, किराना, पीडीएस, गैराज जो गाड़ियों का जो दुकान है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होता है, सीमेंट रोड, होटल, ढाबास, कृषि से जुड़े हुए सारे जो दुकान है, जो बीज जो बेचते हैं, वो खुला रहेगा। मैरिज हॉल खुला रहेगा, मैरिज पार्टी में पाबंदी नहीं है। अच्छा, और साथ ही जितने भी ट्रांसपोर्टिंग जो भी है, ढुलाई, माइनिंग का काम जो भी होगा वो चालू रहेगा। बैंक खुला रहेगा, एलआईसी के दफ्तर खुले रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस भी खुला रहेगा। अब किन चीज़ों में पाबंदियां लगाई गई हैं? पाबंदियां लगाई गई हैं स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन्स, इलेक्ट्रिकल शॉप, कपड़े का दुकान, सैलून और प्राइवेट संस्थानों की ऑफिसों पर। तो मैं कहना चाहता हूं, इज दिस अ जोक? क्या यह मजाक हो रहा है? क्या यह कोरोना का गाइडलाइंस है? क्या इसे लॉकडाउन कहते हैं? आखिर हेमंत सरकार चाहती क्या है? ये घोषणा जो किया गया है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी चुनाव में, जब कोई पार्टी, राजनीतिक दल चुनाव में उतरता है तो वो घोषणा करता है, घोषणा पत्र जारी करता है, और उस घोषणा पत्र में किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष, किसी क्षेत्र को लेके घोषणा करता, किसी को खुश करने का घोषणा करता है, किसी जाति धर्म को खुश करने का कोशिश करता है। ठीक उसी तरह कल का जो गाइडलाइंस जारी किया गया है हेमंत बाबू के द्वारा, मुझे लगता है ये गाइडलाइंस जो जारी किया गया है भी किसी को खुश करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। ये चुनाव का घोषणा पत्र की तरह गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो मैं इस अध्यादेश को सही नहीं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात है, एक लॉकडाउन लगाने के लिए आपको टफ होना होगा, आपको कड़क होना होगा। तो हेमंत सरकार का जो सरकार है और हेमंत बाबू का जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से तो साफ पता चलता है कि हेमंत जी टफ डिसीजन लेने में कतरा रहे हैं, टफ डिसीजन ले नहीं सकते हैं। दबाव में आके ये आपका गाइडलाइंस जारी किया गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी के द्वारा उनको दबाव दिया गया है और उस दबाव के आधार पे ही ये नया गाइडलाइंस जारी किया गया है। कोरोना का चेन को जो तोड़ना चाह रहे हैं, कोरोना का चेन को तोड़ने के लिए सरकार को कड़ा से कड़ा फैसला लेना होगा। मुख्यमंत्री को बहुत टफ होना होगा, तब जाके कहीं आप कोरोना के चेन को तोड़ पाइएगा। जिस तरह का गाइडलाइंस जारी किया गया है, ऐसे में तो लग रहा है कि कोई चुनाव का घोषणा पत्र बना दिए हैं। इससे कहीं भी कोरोना का कमी नहीं आएगा, चेन नहीं टूटेगा। दिस इज जस्ट टू मेक पीपल फूल, नथिंग एल्स। और कोरोना चेन को जो तोड़ना है, अगर उसके लिए हमें पहले से कुछ कार्रवाई करना होगा, तब जाके हम कोरोना चेन को तोड़ पाएंगे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बेड उपलब्ध कराना होगा। मेडिसिन को जो भी रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन का रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको उपलब्ध कराना होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना होगा। हमारे राज्य में सब कुछ है,
ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सारा कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे में आप कोरोना का चेन को तोड़ने चाहते हैं और उधर शादी ब्याह का परमिशन दे रहे हैं। मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे आप कोरोना का चेन को तोड़ेंगे शादी ब्याह का परमिशन देके। जहाँ पे 50 लोगों का परमिशन दे रहे हैं, आपको भली भांति जानते हैं कि कम से कम 100 लोग वहाँ शादी ब्याह में पहुँच जाएगा। तो ऐसे में कोरोना किसी कीमत में नहीं टूटेगा, कोरोना का चेन किसी कीमत में नहीं टूटेगा। मैं सरकार का इस फैसले का मैं समर्थन पहले किया था, मैंने ट्विटर के माध्यम से सरकार को समर्थन भी दिया था, परंतु जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, मैं इसका सरकार का इस गाइडलाइंस का विरोध करता हूं। ये गाइडलाइंस से किसी कीमत में भी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, झारखंड राज्य को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, झारखंड जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसमें कोरोना संक्रमण बढ़ेगा, कमेगा नहीं। जो कोरोना का आपका जो चेन को तोड़ने की बात कह रहे हैं, इससे किसी प्रकार से भी कोरोना का चेन नहीं टूटेगा। फिलहाल हमारी झारखंड की जनता भगवान भरोसे जी रही है और ये जो गाइडलाइंस जो जारी किया गया है, इससे हेमंत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना लॉकडाउन लगा दिया है, अपनी वाहवाही कर रही है। परंतु इस गाइडलाइंस में ऐसा कहीं कुछ नहीं है जिससे कोरोना का चेन को तोड़ा जा सके। आप शादी ब्याह का परमिशन पे 50 लोगों को निमंत्रण आप दिलवा रहे हैं। आप सारे करीब 80% दुकानों को खोल दिए हैं, तो कोरोना संक्रमण कहां से टूटेगा? मैं जनता को कहना चाहूँगा कि ये सरकार की करनी और कथनी, इससे पहले भी 1 साल तक आप देख चुके हैं कि ये करनी और कथनी में बहुत अंतर है इस सरकार का। ये सरकार बहुत ही कमज़ोर सरकार है, टफ डिसीजन लेना नहीं जानती है, जनता को बुरा हाल पे छोड़ देती है। ऐसे सरकार का चला जाना ही उचित है। मैं जनता से विनती करता हूं कि आप लोग इस समय के परिस्थिति को देखते हुए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने अपना जो गाइडलाइंस जारी किया है, वो तो गाइडलाइंस जो किए हैं वो क्या किए हैं, अपने पीठ थपथपाने के लिए किए हैं। परंतु मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और घरों से कम निकले, मास्क पहने, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, ये हेमंत सरकार की नाकामियों का सप्ताह रहेगा। इसको हेमंत सरकार की नाकामियों का सप्ताह कहा जाएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं अपनी जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।